तो भाई ईस्ट बंगाल की इस साल की कहानी कुछ ऐसी रही है कि हाइप में एकदम टॉप और परफॉर्मेंस में एकदम फ्लॉप। और ये चीज़ें आपको सिर्फ चैलेंज लीग में दिखे ऐसा नहीं है, ये आपको हर टूर्नामेंट में दिखी है जिसमें भी ईस्ट बंगाल ने खेला है। तो ये उनकी पूरी समस्या रही है सीज़न में। मतलब प्लेयर्स इतने अच्छे अच्छे साइन करने के बाद भी आप टीम की मार्केट वैल्यू की बात करें, देख लो कितने बड़े बड़े प्लेयर्स साइन किए लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एफसी चैलेंज लीग जिसमें ईस्ट बंगाल से काफ़ी आशाएं थी, जब उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था तो ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे कम से कम ये लोग अब जो है एएफसी लेवल पे नाक रखेंगे, मतलब कुछ तो अच्छा करेंगे, शायद यहाँ से ट्रॉफी भी आ सकती है। ऐसी इतनी हाइप होप अब आप जो बोल लो। लेकिन अभी जब अरकादा के अगेंस्ट खेला ईस्ट बंगाल ने, पहले मैच का तो हमने बात करी थी, मतलब एकदम वाहियात पैथेटिक परफॉर्मेंस। लेकिन दूसरे मैच में थोड़ा मेरे को स्लाइटली अटैकिंग में बेटर दिखी है, क्योंकि फर्स्ट मैच में तो अटैक ही नहीं था। सेकंड मैच में एटलीस्ट इन्होंने न्यू टेक्टिकल एक अप्रोच लेके आए थे, वो मैं आगे बात करूंगा, जिसमें कम से कम गोल में कुछ दिख तो रही थी ईस्ट बंगाल, मतलब कि फाइनल थर्ड में। तो देखो अभी इस मैच में मैं सबसे पहले तो जो एक बहुत ही खतरनाक बात है वो कर लूँ जरा, कि लालचू नुंगा और सैलिस ये दोनों प्लेयर क्या कर रहे थे इस मैच में, मतलब क्यों थे ही क्यों भाई इस मैच में, ये बता दो। मतलब लालचू नुंगा एक ऐसे प्लेयर मुझे लगता है कि आई लीग के प्लेयर को जबरदस्ती आईएसएल खिलाया जा रहा है, जबरदस्ती। तो फिर ऐसे निकलेगा, मतलब ज़ीरो पेशेंस। हर आप देख लो, पूरे आईएसएल का भी देख लो, कार्ड्स लेना, लड़ाइयाँ करना, फाउल खेलना, यही सब चल रहा है। तो भाई परफॉर्मेंस कब आएगा, यही इसी में तो पूरा सीज़न निकल जाएगा। तो और सैलिस की बात करें तो इनके तो बारे में क्या कहना, इन्होंने पूरे मैच में अरकादा के अगेंस्ट क्या किया बताएं। ये मतलब दूसरे को आप गुड बोल रहे हो, वाह गुड बॉल गुड बॉल। अरे भाई गुड बॉल पे खुद तो कुछ गुड कर लो। अब यहाँ रोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ ये भाई, मतलब इधर जब होप लगी रहती है ना कि यार तुम लोग खेलोगे, अभी रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को, तो क्योंकि अब एफसी में तो इंडिया ही आ जाता है, ईस्ट बंगाल तो खाली नाम है, लेकिन सपोर्ट तो इंडिया का हो जाता है। तो वहाँ पे भाई वैसा खेलना है ना, वो पूरा एफर्ट आना चाहिए। लेकिन बंदा भाई ऐसे खेल रहा था जैसे ट्रेनिंग चल रही है, टाइम पास चल रहा है उधर कहीं पे। तो ऐसे भाई मतलब उस बंदे को 2 गोल तो सीधे क्लियर उस बंदे के ही थे। एक तो जो डिमांटोकॉस ने जो अटेम्प्ट लिया था, उस पर रिबाउंड आया था, वो गोल के अंदर मारना था ना भाई, गोल तो खाली खड़ा था। और एक डिमांटोकॉस ने फिर से उनको हेडर पे बॉल दिया था, वहाँ पे उनकी पोजिशनिंग किधर किधर, क्या टाइमिंग किधर, सब तहस नहस। तो ये 2 गोल तो उनके ही थे। और पूरे मैच में भी अगर आप देखोगे तो इतने वाहियात खेल रहे थे वो, जब जब उनके पास बॉल आ रही तब तब ये लग रहा है कि भाई ये बंदा कुछ तो खराब करेगा, और वो कर ही रहा था। तो ये 2 प्लेयर के परफॉर्मेंस से तो मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हुआ इस मैच को लेकर, क्योंकि मतलब एक तो 10 मैन डाउन कर दिया लालचू नुंगा ने, मतलब क्यों करना भाई वहाँ पे, आपको पता है कि आप ऑलरेडी येलो कार्ड पे फिर भी, और फिर सैलिस ऐसी हरकतें कर रहे थे। अब चलिए इस मैच में टैक्टिकल एक डिफरेंट अप्रोच थी अटैक को लेके, कि डायरेक्ट बॉल खेलना है बस। मतलब अगर फ्री किक हुई, डायरेक्ट खेलना है, हर बॉल पे क्रेस्पो आ रहे थे, डायरेक्ट बॉल इनसाइड, या बॉल कहीं भी मिल रही है डायरेक्ट ही खेलना है इनसाइड। आपको टारगेट करना है मेसी बाउली के ऊपर, और सेकंड बॉल जो है उसके लिए डिमांटोकॉस वहाँ पे खड़े रहते थे। और सबसे अच्छी बात है देख लो कि जो टैक्टिकल अप्रोच के साथ आई थी इस बंगाल, शुरू के 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं बोलूँगा, 40-50 सेकंड बोलूँगा, उधर से एक लॉन्ग डायरेक्ट बॉल खेली जाती है और वहाँ पे देख लो, वहाँ पे गोल भी मिल जाता है। तो इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद आपने जो फिनिशिंग्स में हगा है, मतलब ये तो मतलब शब्द ही नहीं बचे मेरे पास। और मैंने फिर बाद में कई जगह ये भी देखा है सोशल मीडिया पे, इसमें भी काफ़ी ईस्ट बंगाल फैंस, देखो मैं आपको कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने कमेंट्स वगैरह और ये देखे कि इसमें भी रेफरीज की गलती निकाली गई है, कि रेफरी ने ऐसा डिसीजन वैसा डिसीजन। अब मैं सिंपल सा बोलना चाहूँगा, आप यहाँ पर अपने प्लेयर्स की गलतियाँ भी देखिए, कि भाई प्लेयर्स फिनिश नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स पीछे डिफेंस में क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी देखो ना, ये तो पहले देखना है। रेफरी की गलती तो होती है, चलो नहीं होती वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो क्लियर चीज़ है कि फिनिशिंग और डिफेंसिव मिस्टेक, इन पे कौन नज़र डालेगा, ये इन पे तो प्रायोरिटी होना चाहिए कि भाई ये ठीक करो ना, ये आपके ठीक रहना चाहिए। फिर रेफरी गलती कर रहा है तो रेफरी को तो गाली तो कूट दो भाई। अब आप देख लो जो वहाँ पर सौविक चक्रवर्ती वाला पेनाल्टी हुआ था, उसमें सौविक चक्रवर्ती ने पहले लात लगाई है और फिर खट से पीछे खींचा है, फिर ये वो कौन सा एकदम निंजा। तो अभी वहाँ पर ये भी देखो कि भाई बॉडी कांटेक्ट अगर आप फाइनल थर्ड में डी के अंदर करोगे तो रेफरी के पास ऑप्शन क्या बच रहा है, वो तो कुछ भी दे सकता है ना, और दे दी उसने पेनाल्टी। अब वहाँ पे आप ये करोगे कि नहीं 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 बॉडी कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं है, भाई एक तो लात क्लियर लात दिख रहा है वहाँ पे, यूँ लात ऐसा जा रहा है,
अब उस पर देगा ही रेफरी, भले वो अगला बंदा गिरे नहीं गिरे, डाइव लगाए, वो तो दे ही देगा, क्योंकि लात वहाँ पे सीधे टैकल दिख रहा है, तो उसकी ज़रूरत वहाँ पे थी नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर वो प्लेयर निकल भी आता तो उसके पास कोई गोल स्कोरिंग वाला रेंज नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे देख लो, वहाँ पे थोड़ा डिले कर लेते, या मे भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, ये सब बस यूँ ही खड़े रहते तो भी कोई कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे गलती। अब उसके बाद आप ये देख लो कि सेकंड गोल जो खाया है, जो सेकंड गोल में आप देख लो कि वहाँ पे ऑफसाइड का कर रहा है और वो प्लेयर निकल गया है जब एकदम ऑन साइड, उसके बाद वहाँ पे देखो वो गोल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे विष्णु को आप देखना, थोड़ा सा नोटिस करना, विष्णु एकदम चिल, एकदम टहलते हुए यूं मस्त गए हैं, जो है पीछे उनको चेस किया है आराम से गोल में। अगर विष्णु ने भी रन, वहाँ पे महेश और जिक्सन रन मार रहे हैं, लेकिन विष्णु ने रन नहीं मार, वो विष्णु भी पूरा रन मारते ना तो मे बी वो, भाई चलो वहाँ पे हाँ हम हार ही रहे, ऐसा बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया कि नहीं जाने तो मार ही देगा गोल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेंटेलिटी तो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर सीधे सीधे यही बोलूँगा कि ईस्ट बंगाल ने एक सुनहरा मौका गंवाया है, क्योंकि अर्कादाक को इतनी भयंकर टीम नहीं थी जितनी कि उसकी हाइप चल रही थी कि कोई मैच नहीं हारी है, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ था ही नहीं उस टीम में। मतलब मेरी नज़र से मैं देखता हूँ तो मुझे तो उतना कुछ खास दिखा नहीं है कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता था, या बिल्कुल उस टीम को भाई ह्यूमिलेट किया जा सकता था अगर करना चाहते तो। जो गोल चांसेस छोड़े हैं ना भाई, आराम से 3-4 गोल हो जाते ना तो बिल्कुल मज़े आ जाते, लेकिन छोड़ दिए सब। अब देखो ISL भी निकल चुका है और AFC चैलेंज लीग भी निकल चुकी। अब हाँ, अभी ईस्ट बंगाल के पास एक और मौका बचा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है सुपर कप में आप अच्छा कर लो, फिर से आपके दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह से काफ़ी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, इंजरी पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं देखो AFC चैलेंज लीग में तो ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं आ सकता कि वो प्लेयर होता तो ऐसा हो जाता। भाई जो प्लेयर थे उनसे ही जीत सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, अभी तो निकल चुका है, रात गई बात गई। अभी आपके क्या थॉट्स है, कैसा रहा जो कैंपेन रहा ये AFC चैलेंज लीग क्वार्टर फाइनल्स, जो भी आपके थॉट्स हैं, आपने क्या देखा वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।